गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका पहला भाग हम लोग इसका पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़की है जिसका नाम है मृदु। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी आंट रुकुमनी के यहाँ पे जाती है और वहाँ पे उसके जो कजिन्स हैं, लल्ली है, रवि है, मीना है, उनके साथ वो वहाँ पे रहती है। वहाँ उसका जो कजिन है जिसका नाम है रवि, वो एक बिल्ली का बच्चा होता है, उसके बारे में उनको बताता है, बिल्ली के बच्चे के बारे में बताता है कि भाई ये एक वंशज है, एक जो बड़ी कैट है उस कैट का, यानी कि वो उसका संबंध बता देता है एक शेर की फैमिली से, पल्लव राजवंश से जोड़ देता है और कहता है कि ये जो हमारा बिल्ली का बच्चा है ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये एक तरीके से उस लोइन कैट का वंशज है। तो आगे आज हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट अप का मतलब होता है रेंग कर आगे बढ़ना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लल्ली जो है वो वोयलिन बजा रही है अपने कमरे में और वो जो शोर आ रहा था वो इनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो उस के बारे में जानकारी लेने के लिए जो मृदु है वो खिड़की के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। लल्ली वो सिटिंग है लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली कुछ दूरी पे बैठी हुई है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर। ऑकवर्डली का मतलब होता है अजीब ढंग से। होल्डिंग यानी पकड़े हुए हर वोयलिन, अपना वोयलिन उसने अजीब ढंग से पकड़ा हुआ है। एंड बाउ स्ट्रिंग हर एल्बोज जटिंग आउट। और जो बाउ स्ट्रिंग है, अब बाउ कहते हैं धनुष को, स्ट्रिंग कहते हैं उस धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा, जो उसको उसने पकड़ा हुआ है। वोयलिन बजाने के लिए छोटा सा एक धनुष होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी को वोयलिन बजाते हैं उससे वो बजाते हैं, तो उसने पकड़ा हुआ है। हर एल्बोज, एल्बोज कहते हैं कोहनियों को, जटिंग आउट यानी बाहर निकली हुई है, जो वो बजाती है तो कोहनी बाहर निकलती है। एंड हर आइज, उसकी जो आँखें हैं, ग्लेज्ड चमकती है, विद कंसंट्रेशन, वो उस पर जो कंसंट्रेशन करती है यानी कि अपना ध्यान केंद्रित करती है तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने, विद मोस्ट ऑफ इज बैक टू द विंडो। मोस्ट ऑफ इज बैक, उसकी पीठ के पीछे, टू द विंडो खिड़की पर, वॉज द बोनी फिगर, एक बोनी फिगर कहते हैं, हड्डियों का ढांचा कह सकते हो आप, दुबला पतला आदमी। ऑफ द म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर है उसका बोनी फिगर नज़र आ रहा है, यानी कि हड्डियों का ढांचा नज़र आ रहा है, पतला आदमी नज़र आ रहा है। ही हैड मोस्टली बोल्ड हेड। अब बोल्ड हेड का मतलब होता है गंजा सिर, उसका लगभग ज़्यादातर जो सिर है वो गंजा है। विद फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। फ्रिंज का मतलब बिल्कुल ही हल्का सा भाग, ऑयल्ड ब्लैक तेल लगा हुआ है, और काले रंग के बाल हैं, यानी चोटी जिसको हम कह सकते हैं। उसके सिर में जो मास्टर जी हैं उनके सिर पे चोटी है काले रंग की। फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, उसके कानों के आसपास लटक रही है। एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और एक जो पुराना फैशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में बुजुर्ग आदमी होते हैं या जो पंडित लोग जो होते हैं वो एक चोटी सी रखते हैं सिर में, बाकी सिर को गंजा रखते हैं, तो वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। एक गोल्ड चेन, एक सोने की चेन, ग्लेम्ड चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके लेदरी यानी चमड़े वाली, यानी कि जो मोटा चमड़ा है उसकी गर्दन का, उसके चारों ओर सोने की चेन चमक रही है। एंड ए डायमंड रिंग, और एक सोने की बनी हुई, डायमंड, सॉरी सोने की नहीं, डायमंड का मतलब हीरे की, रिंग, हीरे की एक रिंग है। ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में चमक रही है। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वोयलिन, जब वो उसके हाथ में जो स्टेम है, जो तना है वोयलिन का, उसको बजाते जब हाथ ऊपर और नीचे हो रहे हैं तो वो जो अंगूठी है वो चमकती है। ए लार्ज फुट
स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, लार्ज फुट, बड़ा पैर, स्टक आउट बाहर निकला हुआ है, फ्रॉम बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे से, गोल्ड बॉर्डर्ड यानी सुनहरे रंग की जो बॉर्डर बनी हुई है उसकी वेस्टी के ऊपर, वेस्टी यहाँ आप देखिए वेस्टी का मीनिंग दिया हुआ है, वेस्टी का मतलब है धोती इन तमिल, तमिल भाषा में धोती को क्या कहते हैं, वेस्टी। तो उसकी जो वेस्टी है उसके एज अर्थात किनारे से म्यूजिक मास्टर का पाँव बाहर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, बीटिंग का मतलब था पीटना, टाइम ऑन द फ्लोर। अब यह इस लाइन का मतलब है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब संगीत बजता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पाँव पर ज़मीन से ठप 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 यूँ अपने पाँव को थोड़ा सा फुदकाने लग जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पाँव की थप्पी मारने लग जाते हैं। कभी कभी हाथ से भी हम लोग हल्की सी ताली बजाने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी। स्क्रोनी का मतलब होता है पतला, बिग टो बड़े अंगूठा, बड़े अंगूठे से वो यानी अंगूठे से ज़मीन को ठप ठप करते हुए बजा रहा है, म्यूजिक में सुर मिला मतलब ताल मिला रहा है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ सुर निकाले। लल्ली स्टेम्बल्ड बिहाइंड हिम, अब देखो स्टम्बल्ड का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है फॉलोड होल्टिंगली, जो लल्ली है वो उसको पीछे से क्या कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है, उसी प्रकार वो भी उसको बजाने का प्रयास कर रही है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रही है, यानी कि जितना वो प्रयास करती है बजाने का उतना ही उससे काम बन नहीं पा रहा, यानी कि जितना अच्छा वो बजाना चाह रही है उतना वो बजा नहीं पा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक मास्टर दीवार का सहारा लेके पीछे बैठे हुए हैं, इधर लल्ली है सामने, इधर म्यूजिक मास्टर भी बजा रहे हैं। ये इनका आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके हाथ में जो ये धनुष सा है और ये हाथ में अंगूठी भी है, ये चमक रही है ना। तो ये इसको बजाकर बच्ची को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आइए देखते हैं हम। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अपने हाथों से वो अनहैप्पी नज़र आ रही है, यानी हाथों से खुश नहीं है। जैसा वो बजाना चाह रही है उतनी कुशलता के साथ उसके हाथ सुर नहीं निकाल रहे हैं। वाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर टोन सीम्ड टू बी फ्लोट अप, म्यूजिक मास्टर का जो टोन है वो ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो रहा है। एंड सेटल्ड परफेक्टली, और बिल्कुल सेटल हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, अदृश्य जो ट्रैक है। यूँ लग रहा है कि म्यूजिक मास्टर जो संगीत निकाल रहा है वो एकदम परफेक्ट संगीत है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली, ऐसे लग रहा है, देखो बिल्कुल सटीक तुलना की गई है कि जैसे कोई ट्रेन के जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो स्मूथली बिल्कुल सही ढंग से बिल्कुल आराम के साथ फिट किए हुए हैं, और बिल्कुल एंड इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, रेल में बिल्कुल एकदम परफेक्ट ढंग से फिट किए गए हैं, और उनका जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक साथ आ रहा है। इज रवि सेड, रवि ने कहा। मृदु स्टेड एट दैट ह्यूज, मृदु ने स्टेर यानी घूर के देखा या गौर से देखा, ह्यूज यानी विशाल, बी रिंग्ड हैंड, बी रिंग्ड का मतलब जिसमें, यहाँ देखिए द म्यूजिक मास्टर इज वीयरिंग रिंग, यानी कि हाथ में उसने कुछ पहना हुआ है। तो मृदु ने उस बड़े और हाथ में अंगूठी पहने हुए आदमी का हाथ देखा। मूविंग एफर्टलेसली अप द वोलिन सिस्टम, मूविंग बिल्कुल हिल डुल रहा है, एफर्टलेसली जैसे कि उसमें कोई जोर ही नहीं आ रहा, बिना प्रयास के हिल रहा हो। द वोलिन सिस्टम किसके ऊपर, वोलिन के स्टेम के ऊपर। मेकिंग लवली म्यूजिक, बड़ा ही प्यारा संगीत वो निकाल रहा है। स्क्वैक, देर वॉज लल्ली डी रेलिंग अगेन। अब स्क्वैक क्या है, जब कोई परेशान हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो अपने को भद्दा लगता है, ऐसी कोई बात सुनकर हम, ये एक विस्मयादिबोधक शब्द है, तो बच्चों ने क्या कहा कि अरे बेकार है, लल्ली दोबारा डी रेलिंग हो रही है, यानी कि बेपटरी हो रही है, अर्थात सुर नहीं निकाल पा रही है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा केम ए वेल, वेल का मतलब जैसे कोई मतलब
करा के पुकारता हो या कोई धीमी आवाज़ में पुकारता हो, अम्मा ओ, एक आवाज़ आ रही है वहाँ से, कहाँ से, गेट से। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, इस बेगर को, बेगर का मतलब होता है भिखारी, इसको वापस भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ ने चीखते हुए, जोर से चिल्लाते हुए कहा, फ्रॉम द बैक वेरेंडा, पीछे की वेरेंडा से। वेयर सी वॉज चैटिंग, जहाँ पे वो चैटिंग कर रही थी। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। चैटिंग विद तापी, तापी आपको पता है ही, दादी के लिए, ग्रैंड मदर के लिए तमिल वर्ड है। तो वो अपनी तापी के साथ बात कर रही थी वहाँ पे। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से यहाँ रोजाना आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस। देखो इट इज़ टाइम का मतलब होता है अब समय आ गया है। इट इज़ टाइम का मतलब अब समय आ गया है। ही फाउंड अनदर हाउस, ही फाउंड का मतलब उसे ढूंढ लेना चाहिए। ही मस्ट फाउंड, ही फाउंड अनदर हाउस, उसको दूसरा अगर ढूंढ लेना चाहिए। टू बेग फ्रॉम, बेग यानी भीख मांगना, भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी से कहा। ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना ने रवि का अनुसरण किया, रवि के पीछे पीछे वो भी बाहर निकल गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अब देखो ये एक मुहावरा है, मेकिंग हिमसेल्फ की जगह वन सेल्फ आता है। मेकिंग वन सेल्फ क्वाइट एट होम, इसका मतलब होता है घर जैसा महसूस करना या रिलैक्स महसूस करना, आराम करना। ठीक है। तो जो बेगर था वो अभी कहाँ था, बगीचे में पहुंच चुका था और वहाँ पे आराम कर रहा था, सुस्ता रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, अपर क्लोथ यानी कुर्ते को कह सकते हैं हम लोग, ऊपर का कपड़ा। तो ही हैड स्प्रेड, उसने बिछा लिया था, अपर क्लोथ ऊपर का कपड़ा, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके ट्रंक के अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, यानी तने के सटकर वो वहाँ पे बैठ गया था। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो तैयार हो रहा हो स्नूज लेने के लिए। स्नूज कहते हैं जो दोपहर की नींद होती है, एक झपकी होती है, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी नींद लेने के लिए, सुस्ताने के लिए जैसे तैयार हो रहा हो। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जबकि वो इंतजार भी कर रहा था, प्रतीक्षा भी कर रहा था कि उसको कहीं से थोड़ी सी आर्म्स मिल जाए। ALMS, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। ठीक है, इसमें एल साइलेंट है। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। सेड रवि स्टर्नली, रवि ने मजबूती के साथ कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम किसी दूसरे घर को ढूंढ लो जहाँ से तुम्हें भिक्षा मिल जाए। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, अब भिखारी ने अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी खोली, कहने का मतलब बड़ी बड़ी आंखें कर ली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और तीनों बच्चों को एक एक करके उसने घूर के देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिलाएं। ही सेड एट लास्ट, उसमें अंत में कहा, इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, चोक का मतलब होता है जैसे गला बंद हो जाता हो ना, तो जैसे उसका गला रुंझ गया हो, ऐसी आवाज़ में उसने बोला कि इस घर की महिलाएं आर वेरी काइंड सोल्स, बड़ी दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक। आई हैव केप्ट, मैंने रखा है, माई बॉडी एंड सोल टूगेदर। देखो माई बॉडी एंड सोल टूगेदर का मतलब होता है मतलब मुझे यहाँ से वस्त्र भी मिले और मुझे यहाँ से भोजन भी मिला, अर्थात मुझे यहाँ पे खाने पीने की और पहनने की वस्तुओं की आपूर्ति हुई है। तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ से खाना भी मिला है, कपड़े भी मिले हैं। ऑन देयर जेनरोसिटी, उनकी दयालुता के कारण, जेनरोसिटी का मतलब दयालुता के कारण। देखिए यहाँ पे अपन वापस देखते हैं एक वर्ड जो हमने अभी चर्चा की थी, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी मैनेज टू स्टे अलाइव, यानी जिंदा रहने की व्यवस्था की है उन्होंने, अर्थात मेरे लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था की है। तो इस घर की महिलाएं क्या है, बहुत ही ज़्यादा दयालु है।
एक सप्ताह तक, फॉर ए होल वीक, एक सप्ताह तक उन्होंने मेरी सहायता की, यानी कि उनकी उदारता पे या उनकी दयालुता पे मैं जीवित रहा। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे इस प्रकार से यहाँ से मना कर देगी या निराश कर देगी या यहाँ से भगा देगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी, हो सकता है उसकी जो पुकार थी वो दुख भरी हो, बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन ये निश्चित रूप से कमज़ोर तो नहीं थी। इट बिगेन इन ए डीप, इसने शुरू की गहरी, स्ट्रोंग यानी मजबूत, रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, रंबल यानी कहीं से निकल के जैसे आ रही हो, इन हिज विदर्ड बेली, विदर्ड यानी मुरझाया हुआ, बेली यानी पेट। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आवाज़ थी वो कमज़ोर तो नहीं थी, जैसे उसने कहीं से शक्ति ताकत बटोर कर अपना जो मुरझाया हुआ पेट था, अर्थात उसको बहुत जोरों की भूख लग रही होगी, तो उसने अपनी हिम्मत जुटाकर जोर से पुकारा होगा। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और ये जो ध्वनि है उसके मुंह से बाहर निकल के प्रकट हो रही थी, बाहर आ रही थी, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ। अब देखो कितना टफ इसने दिया हुआ है, इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, यानी कि उसके मुंह में जो कुछ दांत बचे हुए थे, अर्थात बूढ़ा है भिखारी और उसके मुंह में दांत भी बहुत ही कम है। स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और उनका रंग भूरा पड़ चुका है, किसकी वजह से? बीटल च्यूइंग, बीटल कहते हैं पान को, है ना, तो पान को चबाने की वजह से उसका जो उसके जो दांत हैं, जो मुंह में कुछ बचे हुए दांत हैं, वो क्या पड़ चुके हैं? वो भूरे रंग के हो चुके, ब्राउन पड़ चुके हैं। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कोल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने अंदर से क्या कहा? रवि, उसको बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उसको कह दो कि उसको दोबारा नहीं आना है, यानी वो दोबारा यहाँ पे नहीं आए। टेल हिम दैट, उसको बता दो। शी साउंडेड फेड अप, अब देखो साउंडेड का मतलब होता है, साउंड का मतलब वैसे तो ध्वनि होता है, लेकिन यह इसका मतलब होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो फेडअप हो गई हो, यानी कि उससे वो उकता गई हो, परेशान हो गई हो। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, इन सब बातों को रवि को रिपीट नहीं करना पड़ा बेगर के सामने। वॉट इज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम, जो भी उसकी मदर ने कहा वो उनके लिए आसान था। ऑल टू हियर, जो सभी लोग बाहर थे, बेगर थे, तीनों बच्चों थे, उनके लिए आसान था सुनना, अर्थात रवि की मम्मी इतनी जोर से बोली कि उन्होंने सबने सुन लिया। देर अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे जो भी खड़े थे सबको वो सुनाई दे गया। द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर था वो बेचारा बैठा हो गया, यानी उठ बैठा, और साई, उसने गहरी सांस ली और बोला, आई विल गो, ही सेड वियरली, वियरली का मतलब उदास होते हुए, उसने निराश होते हुए कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, जो सूरज है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, टार यानी डामर, जो टार है, जो डामर है, सड़क के ऊपर पिघली हुई है। माई फीट आर ऑलरेडी, और जो मेरे पैर हैं वो पहले से ही ऑलरेडी यानी पहले से ही ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छाले पड़ जाना, मेरे पैरों में पहले से छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, स्ट्रेच आउट यानी उसने बाहर निकाला, हिज फीट अपने पैर, टू शो दिखाने के लिए, लार्ज बड़े बड़े, पिंक गुलाबी रंग के, पीलिंग ब्लिस्टर्स का मतलब उनमें से कुछ पानी सा निकल रहा हो, ब्लिस्टर्स में से, छालों में से। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके जो नंगे पैर थे बेचारे के, है ना, तो उन पे छाले पड़ चुके थे, नंगे पैर उसने दिखाए, पैर का सोल अर्थात तलवा बच्चों को दिखाया। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने, विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना, यानी कि धीमी आवाज़ में बताना, धीमी आवाज़ में बात करना। तो मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मैं ये सपोज करती हूँ, अर्थात मैं ये मानती हूँ कि उसके पास पैसे नहीं है चप्पल परचेज करने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए।
हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में तुम्हारे पास कहीं कोई पुरानी जोड़ी चप्पल की मिल जाएगी? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, माइन यानी मेरी, आर टू स्मॉल मेरी चप्पलें इतनी छोटी है कि उसके पैरों में फिट नहीं आएगी, और आई वुड हैव गिवन, वरना मैं तो उसको दे देता, देम टू हिम, उन चप्पलों को उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसके जो फीट थे, जो पैर थे, वो मृदु और मीना के पैरों से लंबे थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब जो बेगर है उसने शेकिंग आउट यानी कि डाल लिया अपर क्लॉथ, ऊपर डाल लिया या उसको पहन लिया, जो भी उसका कपड़ा था उसको पहन लिया, एंड टाइटनिंग हिज धोती, उसकी धोती को उसने टाइट कर लिया अर्थात धोती बांध ली। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और डर के मारे सड़क की तरफ उसने निहारा देखा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, दोपहर की जो धूप पड़ रही थी उसमें चमक के साथ बाहर की ओर देखा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि उसे कुछ ना कुछ उसके पैरों में चाहिए, आवश्यकता है। हर बिग आइज फिलिंग, उसकी जो बड़ी आंखें हैं वो भरी हुई है। इजंट इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है, अर्थात वो बेचारा दुखी है, परेशान है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। ये बच्चे ऐसा उसके बारे में, बेगर के बारे में सोच रहे हैं। सैड रवि, देखो का मतलब होता है जैसे हम चुप करने के लिए किसी को कहते हैं ना, तो सैड रवि, रवि ने इस तरीके से इशारा किया, अपने मुंह पे एक तरीके से उंगली रख के हम चुप करवाने का इशारा करते हैं, वैसे किया होगा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, उसने सबको चुप करवा दिया और बोला मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट, उसने ब्लबरिंग का मतलब होता है बुदबुदाते हुए, इट इज़ नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर, सही नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट अगर वो उस रोड पे चल लेगा तो उसके जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सिक जाएंगे। वाट ही नीड्स इज पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको एक जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता थी। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए वो हमें कहाँ से मिल सकती है, हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कम, आओ, लेट्स सर्च द हाउस, घर में खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने धकेल कर मीना और मृदु को घर के अंदर धकेल दिया, यानी कि घर के अंदर वो ले गया। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, जैसे उन्होंने वेरेंडा में प्रवेश किया, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, ओल्ड लुकिंग, सॉरी ओल्ड नहीं ओल्ड है, मृदु की आंखें, मृदु की नज़र पड़ी, फेल, आइज फेल यानी नज़र पड़ी, ओल्ड लुकिंग पुरानी नजर आने वाली चप्पलों के ऊपर। सी हैड नोटिस्ड, जिसको उन्होंने देखा था, व्हेन सी अराइव्ड, जब वो पहुंची थी। रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, वह विस्पर यानी कि धीमी आवाज में बोली, रवि हुज आर दोज, ये चप्पलें किसकी है। रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग, रवि पीछे मुड़ा, एंड ग्लेंस्ड उसने देखा, एट द शेबी लुकिंग, शेबी लुकिंग यानी बिल्कुल गंदी सी नजर आने वाली, भद्दी नजर आने वाली, बट स्टर्डली ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन बिल्कुल ही स्टर्डली यानी कि बुरी तरह से, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी नज़र आ रही थी चप्पलें, उसकी तरफ उसने देखा। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने उन पे नज़र डाली, एंड नोडेड और गर्दन हिलाई, यानी कि शायद वो कहना चाह रहा होगा कि पता नहीं मुझे किसकी है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, लेकिन फिर वो बोला कि ये बिल्कुल राइट साइज की है, यानी सही साइज की है। ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, उनको ऊपर उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसका रवि का अनुसरण किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, नर्वसली का मतलब घबराते हो, बैक इनटू द गार्डन, गार्डन में वो वापस लौट के आ गए। हियर सेड रवि टू द बेगर, रवि ने बेगर से कहा, ये देखो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग का मतलब होता है डालना, द स्लीपर्स चप्पलें उसने डाल दी, रख दी,
इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने, बूढ़े आदमी के सामने चप्पलें उसने रख दी। वियर दीज, इनको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बेगर स्टेड एट द स्लीपर्स, उस भिखारी ने, बेगर ने चप्पलों की तरफ देखा, बड़े ध्यान से देखा। हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और शीघ्रता के साथ उसका जो टॉवल था, तौलिया था, वो कंधे के ऊपर डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पाँव उनके अंदर डाले। एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग यानी बुदबुदाते हुए, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, टू द चिल्ड्रन बच्चों को बुदबुदाते हुए आशीर्वाद देते हुए भिखारी वहाँ से चला गया। इन ए मिनट, 1 मिनट के बाद, ही हैड वेनिस, वेनिस का मतलब होता है गायब हो जाना, तो 1 मिनट में ही वो गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली का जो कोना है वहाँ से गायब हो गया। गायब होने का मतलब वहाँ से वो मुड़ के आगे निकल गया और दिखाई देना बंद हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, जो म्यूजिक मास्टर है वो घर से बाहर आया। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम, और उन तीनों के ऊपर उसने एक अनएप्रिसिएटिव यानी कि एक अजीब सी नज़र डाली, निगाह डाली, दृष्टि डाली, उनको अजीब तरीके से देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। अंडर यानी नीचे, ट्री यानी पेड़, पेड़ के नीचे बिल्कुल चुपचाप उनको बैठे हुए देखा। प्लेइंग मार्बल्स, और जो कांच की मार्बल्स होती है, गोलियां होती हैं, उनको खेलते उसने उनको देखा। देन ही सर्चड फॉर हिज चप्पल्स, तब उसने अपने चप्पलों को तलाश किया, चप्पलों का तलाश किया। इन द वेरेंडा, वेरेंडा में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पे उसने उनको छोड़ा था। लल्ली ही कॉल्ड, लल्ली उसने पुकारा। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद उसने पुकारा। क्या कहा उसने? जोर से आवाज लगाई, लल्ली। सी हरिड अप टू हिम, और लल्ली दौड़ के उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है? माई डियर, मेरी प्यारी बेटी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे ऐसा याद है कि मैंने उनको यहीं पे खोला था या यहीं पे उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर। रवि, मृदु और मीना तीनों ही बच्चे चुपचाप वॉच्ड यानी देख रहे थे या देखा उन्होंने, लल्ली को देखा और म्यूजिक मास्टर को देखा। सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा, उन्होंने देखा कि लल्ली और म्यूजिक मास्टर ने वरंडा का प्रत्येक कॉर्नर अर्थात कोना सर्च कर लिया, खोज लिया। ही स्करीड अराउंड, स्करीड अराउंड का मतलब होता है तेजी से घूमना, है ना, जैसे इधर उधर जैसे घूमते हैं ना, जैसे चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ती है, उस तरीके का एक सिस्टम है, यानी कि एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए या तेजी से उन्होंने ढूंढा। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर देखा। क्राउचिंग नियर, क्राउचिंग का मतलब होता है उकड़ू बैठकर यानी कि झुककर बैठना, तो झुककर बैठकर देखा। नियर द फ्लावर पॉट्स, फूलदान के पास देखा। टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में भी देखा। ब्रांड न्यू देवर, ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, एकदम नई चप्पलें थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, और मैं बहुत दूर, कहाँ से, इतनी दूर जाके लेके आया था, माउंट रोड से उन चप्पलों को मैं खरीद के लाया था। यानी कि जो मास्टर जी वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी चप्पलें तो एकदम नई थी और मैं उनको बड़ी मुश्किल से काफ़ी दूर से खरीद के लाया था, जबकि आपको पता है ऐसा था ही नहीं, चप्पलें तो एकदम पुरानी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। ही वेंट ऑन सेइंग, उन्होंने कहना जारी रखा। दे कोस्ट होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी 1 महीने की जितनी फीस है उतनी मेरी चप्पलों की क्या है, कीमत है। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली अंदर चली गई और जाकर अपनी मम्मी को उसने बताया। रुकुमनी एपियर्ड, रुकुमनी भी बाहर आ गई। लुकिंग हैरेस, वो भी परेशान या हैरान नजर आ रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पीछे पाती भी आ गई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ पे हो सकती है। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये तो वास्तव में परेशान करने वाली बात है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ऐसा लगता है कि किसी ने उनको चुरा लिया है।
सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर। वेंडर जो होते हैं वो होते हैं जो फेरी वाले होते हैं ना, घूम घूम कर सामान बेचते हैं, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, ठेले वगैरह पे जो घूम घूम कर आवाज़ लगा कर सामान बेचते हैं, उनको वेंडर बोलते हैं। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर। दिन में कितने सारे वेंडर आते हैं। वरीड पाती ने चिंतित होते हुए कहा। रुकुमनी कोट साइट ऑफ रवि। रुकुमनी ने किसको देखा? रवि को देखा, मृदु को देखा एंड मीना का, तीनों को देखा सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी ने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। रुकु हैव यू चिल्ड्रन सी बिगेन एंड देन सीइंग देवर। अच्छा देखो, हैव यू चिल्ड्रन, यहाँ वो रुक गई। क्या तुमने बच्चों, क्या तुमने, बस क्या तुमने आ गई है, नहीं देखा है क्या किया, अब आगे की बात आगे आएगी। तो हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने बच्चों। सी बिगेन, उसने कहना शुरू किया, एंड देन, और उसके बाद सीइंग, देखा, सीइंग यानी देखकर या देखते हुए, देवर, क्या देखते हुए, देवर क्यूरियसली क्वाइट, वो बिल्कुल एकदम शांत थे, यानी कि अजीब तरीके से। वेंट ऑन मोर स्लोली, और भी धीरे, यानी कि आवाज़ को धीमे करते उसने कहा। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंडा। अरे बच्चों, क्या तुमने किसी व्यक्ति को देखा है? लर्किंग अराउंड का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, लेकिन यहाँ मतलब है कि छिपकर, वरंडा में किसी को छिपकर बैठते हुए देखा है। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। उसकी जो आईब्रोज है, यानी कि आंखों के ऊपर जो भौएं हैं, इनके ऊपर वी शेप की आकृति बन गई, यानी कि चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। या ये कहना चाह रहा है कि उसका जो सॉफ्ट और प्लीजेंट माउथ था, जो खुशनुमा चेहरा था, वो गुस्से में बदल गया। किसका? रुकुमनी का। रुकुमनी थोड़ी सी नाराज होते पूछी, बच्चों तुमने यहाँ पे किसी को देखा है क्या? रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्से में थी। थॉट मृदु विद शिवर, ऐसा मृदु ने सोचा, इस विद शिवर यानी कि कांपते हुए। सी वुडंट, अब वुडंट का वुड नॉट, सी वुड नॉट बी सो अपसेट, वो इतनी ज़्यादा अपसेट नहीं होती, नाराज़ नहीं होती। इफ़ सी न्यू, यदि उसको पता होता, अबाउट द पुअर बेगर, उस पुअर बेगर के बारे में, गरीब भिखारी के बारे में यदि उसको पता होता, तो वो इतनी ज़्यादा अपसेट नहीं होती। विद सोर्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में जो छाले पड़े हैं उनके बारे में अगर पता होता। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने अपने आप को बताने का प्रयास किया। ठीक है, अपने मन में उसने सोचा कि अगर चाची को पता होता, रुकुमनी को पता होता कि एक भिखारी है और भिखारी के पैरों में छाले हो रहे हैं, तो शायद वो इतना अपसेट नहीं होती, नाराज़ नहीं होती। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए, यानी कि आह भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वह जोर से चीखी, रुकुमनी देर वाज ए बेगर हियर। अरे रुकुमनी, यहाँ एक बेगर था, भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा गरीब आदमी। ही हैड सच बोइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे क्या थे? ही हैड सच बोइल्स ऑन हिज फीट, बोइल्स का मतलब होते हैं, मतलब एक तरीके से छाले, तो उसके पैरों पे बहुत बड़े बड़े छाले थे, यानी पाँव एक तरीके से उबले हुए हो रहे थे, वैसे हो रहे थे। सो का मतलब तो क्या? सेड रुकुमनी ग्रिमली, रुकुमनी ने नाराज होते हुए कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी? हु टर्न्स अप ईयर, जो यहाँ पे आता रहता है। चिल्ड्रन दीज डेज, बच्चों आजकल। ग्रोंड पाती, सॉरी चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे। ग्रोंड पाती, पाती ने नाराज होते हुए कहा, गुस्से में बोलते हुए कहा, तो क्या आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, ऐसा कहते हुए। चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे भी, ऐसे नाराज होते कह रहे आजकल के बच्चे भी।
अम्मा डिंट यू टेल मी अबाउट करना, अम्मा क्या तुमने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया। हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसने अपने पास जो कुछ था वो सब दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, यहाँ तक कि उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो इतना ज़्यादा दयालु था और इतना ज़्यादा जेनरस था, उदार था। सिली, मूर्ख। स्नेप्ड, रुकुमनी, रुकुमनी ने बीच में टोकते हुए कहा। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, अरे बेवकूफ़, कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें कभी किसी को नहीं दी। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, उसने हमेशा केवल खुद की चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन। अच्छा, रवि ने क्या कहा कि मेरी जो चप्पल्स थी वो उस भिखारी के पाँव में फिट नहीं आ रही थी, है ना। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट, और अम्मा यदि वो फिट आ जाती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या तुम्हें वास्तव में बुरा नहीं लगता। अगर अम्मा, मेरी चप्पल वैसे तो उसके फिट नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मान लो मेरी चप्पल उसके फिट आ जाती तो क्या तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत ज़्यादा गुस्से होते हुए रुकुमनी ने रवि को टोका। रवि गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर चले जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, वह तेजी के साथ अंदर गई एंड ब्रोट बाहर लेके आ गई गोपू मामा की हार्डली यानी मुश्किल से, बोन यानी घिसी हुई, न्यू चप्पल्स यानी गोपू मामा की बहुत ही कम घिसी हुई चप्पल वो अंदर से निकाल के ले आई। दीज शुड फिट यू सर, हे गुरुजी, श्रीमान जी, आपको ये चप्पलें फिट आ जाएगी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर साइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। ही पुट देम ऑन, उसने चप्पलों को पहन लिया। ट्राइंग नोट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसने कोशिश ऐसे की, अपने आप को ऐसे दिखाया कि जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। वेल आई सपोज दीज विल हैव, वेल ठीक है, आई सपोज मैं सोचता हूँ, दीज विल हैव यानी ये रहेगी, टू डू यानी ये चलेगी, इनसे मेरा काम चल जाएगा, ऐसा मैं सपोज करता हूँ। These days children have no respect for elders, आजकल बच्चों के मन में दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट रहा ही नहीं। What to do, लेकिन क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट, ये तो बजरंग बली के अवतार है, बच्चे तो बजरंग बली के अवतार हैं। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, केवल राम ही इस प्रकार के नटखट बच्चों को संभाल सकते हैं। ये किसने कहा, ये कहा म्यूजिक टीचर ने। रुकुमनी जाई फ्लेश्ड, रुकुमनी की आंखें चमक उठी। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उस ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई रवि को मंकी कह के पुकारे, यानी रवि को बंदर कहे। इवन अ होली मंकी, चाहे उसको वो बजरंग बली कह दे, ठीक है। सी स्टूड स्टिफ, वह कठोरता से खड़ी हो गई, नाराज होते हुए खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और सीधी फ्रंट डोर के पास आ गई। नाराज हो गई, खड़ी होकर सामने वाले गेट के पास आ गई। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था। सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि जो म्यूजिक मास्टर वो तुरंत वहाँ से निकल जाए, तुरंत वहाँ से चला जाए। यानी वो चाहते थे कि म्यूजिक मास्टर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके, क्योंकि म्यूजिक मास्टर ने उसके बेटे को क्या कह दिया था, बंदर कह दिया था, मंकी कह दिया था। When he had clattered off in his new चप्पल्स, अब देखो clattered off का मतलब होता है, यहाँ दिया हुआ है gone off noisily, है ना, विद द नॉइज और क्लेटर ऑफ चप्पल्स, यानी कि जो चप्पलों की चलने की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है ना, खाट खाट खाट, है ना, तो खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए जो म्यूजिक मास्टर थे वो वहाँ से चले गए नई चप्पल पहनकर। सी सेड, उसने कहा, मृदु
कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु बेटा अंदर आ जाओ और अपना टिफिन खा लो, अर्थात भोजन कर लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से बताओ बच्चों ये सभी विचार तुम्हारे दिमाग में आते कैसे हैं, यानी इतनी बातें तुम कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है। योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, तुम्हारे गोपू मामा जब काम पे जाते हैं तो वो अपनी चप्पल नहीं पहन के जाते, या वो अपनी चप्पलों को नहीं पहनते हैं। एज शी वॉकड टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ आगे बढ़ रही थी तो ये बातें उसने कही। शी सडनली बिगेन टू लाफ, और वो अचानक जोर से हंसने लग गई। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी, लेकिन वो हमेशा इतनी जल्दी में होता है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज, अपने जूतों को उतार के फेंक देता है। एंड शॉक्स, मोजों को भी उतार के फेंक देता है। गेट इन टू हिज चप्पल्स, और तुरंत अपनी चप्पलें पहन लेता है। ए सून एज ही कम्स होम, लेकिन जो गोपू मामा है जब वो घर आते हैं तो अपने जूते और मोजे उतार के फेंक देते हैं, और तुरंत उनको जल्दी रहती है अपनी चप्पल पहनने की, यानी फटाफट वो अपनी चप्पलें पहन लेते हैं। व्हाट इज योर मामाज गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। गोइंग टू से का मतलब है क्या कहेंगे। दिस इवनिंग, आज शाम। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बता दूंगी। आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बता दूंगी। आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी तो तुम्हारे गोपू मामा क्या सोचेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में सोल्व करने हैं, और इसका होमवर्क अपने इस क्लास का जो एजुकेशनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें होमवर्क करके आप उस होमवर्क को अपलोड करेंगे, और जल्दी करेंगे। पिछले चैप्टर का भी कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, वो जल्दी से आप अपलोड करें, भेजें हमें, ताकि हम उसको चेक करें और जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हैव ए लॉट ऑफ फन, सी यू सून, थैंक यू।